आज देख रहे हैं आपकी सरकार किसकी, ये जो हम आपके सामने खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, इसमें हफ्ते भर राज्यों में हमारे संवाददाता ये जानने की कोशिश करते हैं, ये नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आज जनता क्या सोच रही है 2019 के लोकसभा के चुनाव को लेकर। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब की जनता क्या सोच रही है, क्या चाहती है। देश एक बार फिर आम चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2019 के राजनीतिक दंगल का आगाज होने वाला है। 17वीं लोकसभा के चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। देश अपने लिए नई सरकार, नया रहनुमा चुनने की तैयारी कर रहा है। आपका अपना चैनल न्यूज नेशन आम चुनावों की सबसे व्यापक और सबसे विश्वसनीय कवरेज कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपको जम्मू कश्मीर में आम चुनाव को लेकर स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। हमारे संवाददाता कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू तक पहुंचे और वहां के वोटर्स के मिजाज को परखने की कोशिश की। हमने आपको जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल दिखाया, जिसके मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26% जबकि कांग्रेस को 23% वोट मिलने का अनुमान है। हमारे ओपिनियन पोल से संकेत मिल रहे हैं कि पीडीपी को 13% और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18% वोट मिल सकते हैं। जहां तक सीटों का सवाल है तो पीडीपी और कांग्रेस को एक सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट मिलने की उम्मीद है। इस श्रृंखला में इस हफ्ते हमने आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2014 में यहाँ बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 4 सीटें उसके खाते में गई थी। इस समय हम शिमला में हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हिमाचल यूनिवर्सिटी में, इनकी काफी तीखी नजर जो है वो देश के मुद्दों पर रहती है। पंजाब का सियासी अंगणित थोड़ा अलग है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2014 के आम चुनाव में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 6 सीटों पर सफलता मिली थी। 4 सीट अकाली दल को मिली, जबकि बीजेपी के हिस्से में 2 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीटें जीतकर पंजाब में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। चुनाव से पहले वोटर का मूड जानने के लिए हमारे संवाददाता पंजाब के गांव और शहरों में भी पहुंचे। सरकार ने जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को लागू किया है, उसका असर यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर भी नजर आता है और आने वाले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें ये मुद्दा यहाँ पर छाया रहेगा। पंजाब में मालवा, माझा और दुआवा क्षेत्रों में कहां किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है और किसे घाटा हो सकता है, हमने इसका जायजा लेने की कोशिश की। इस सप्ताह आपने न्यूज नेशन पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के चुनावी माहौल से जुड़े खास कार्यक्रम देखे, वहां के सियासी संग्राम के दावपेच को समझा और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ओपिनियन पोल, जिसमें हमने ये अनुमान लगाने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पंजाब को लेकर क्या है न्यूज नेशन का ओपिनियन पोल, क्योंकि जैसा कि हम आपको हर हफ्ते दिखा रहे हैं, राज्य भर हम आपको बताते हैं कि दरअसल जनता क्या चाहती है अपने विश्वस्त संवाददाताओं के द्वारा किए गए इस ओपिनियन पोल से। आपके सामने वोट शेयर का डेटा अभी सामने है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल गठजोड़ को 32% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 32% वोट शेयर मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 19% वोट शेयर मिल सकता है, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जा सकता है और कह नहीं सकते 10% लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी राय नहीं तय कर पाए हैं। अगर इस आंकड़े को आप सीट में तब्दील करें तो जो प्रस्तावित तस्वीर निकल कर आती है लोकसभा की पंजाब से, वो दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के खाते में तकरीबन 5 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में आज अगर चुनाव हो तो 6 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई देती है। यानी कि अभी अगर आप जो मौजूदा स्थिति है उसके आधार पर बात करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल को 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस अपना प्रदर्शन पहले से दुगुना बेहतर करती दिखाई दे रही है। पिनास बिल्कुल। और यहाँ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी साख पंजाब में कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिसने 4 सीटें झटकी थी वो 1 पर मिटती हुई नजर आ रही है और उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अजय जी यहाँ पर कम हो रहा है। पिछली बार 19% था तो यहाँ पर इस बार माफ कीजिएगा 24% के करीब रहा, तो इस बार घटकर 19% हो गया है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। बिल्कुल, आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से।
राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम थांगवी जी वरिष्ठ पत्रकार और मानदेव ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया हमारे इस ओपिनियन पोल पर, जो अभी ऐसा बता रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले बार के मुकाबले यानी कि 2004 के मुकाबले कम से कम कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए तो 100% बेहतर है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को संजीवनी जो मिलने का कार्य हुआ कि वो नॉर्थ इंडिया हिंदी हार्टलैंड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जीत से मिला। और जिस तरह से मोदी सरकार ने पूरे देश में 4.5 साल से ऊपर हो गए हैं, अपने कोई भी वादे पे अमल नहीं किया है जी। और नोटबंदी से लेके फूड तरीके से जीएसटी लागू करने की वजह से पूरी इकोनॉमी की खात्मा कर दिया है। बेरोजगारी दर बढ़ गई है। सीएमआई के लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं कि 7.38% बेरोजगारी दर है और 2018 में 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों की रोजगार चला गया है, नौकरियां चली गई। किसान उधर दूसरी तरफ बहुत परेशान है। महंगाई की मार इतनी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान का घोटाला इस तरह का हो गया है कि कोतवाल से चौकीदार है डरा, क्योंकि राफेल में घोटाला बहुत बड़ा। तो निश्चित रूप से मोदी जी की जो छवि है वो तार-तार हो चुकी है और हम तो स्वागत करते हैं। मैं पहला प्रवक्ता जो तो था जिसने 3 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था चुनाव से मध्य प्रदेश के कि हम स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में, राजस्थान में चुनाव प्रचार में मोदी जी आए तो सही, हम स्वागत करेंगे मोदी जी चुनाव प्रचार में निकले तो सही। लोग 15 लाख के वादे के बारे में पूछेंगे, अच्छे दिनों के बारे में पूछेंगे, 100 नई स्मार्ट सिटीज के बारे में पूछेंगे, गाय के बारे में पूछेंगे, गंगा के बारे में पूछेंगे। राजीव जी, ये बताइए, अगर आपके विधानसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी का प्रदर्शन था, अगर उस लिहाज से देखा जाए और बीजेपी का जो प्रदर्शन था, जिस तरह का अंतर रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है पंजाब में। ये तो आपका नुकसान है जिसका फायदा कांग्रेस उठा रही है। देखिए पंजाब में आप देखिए पिनाक जी, अंतोतगत्वा जो जीता वो सिकंदर होता है। हम लोग और आप बैठ के एनालिसिस करते हैं कि साहब इस तरह से होता तो ये हो जाता, इस तरह से हो गया तो ये ऐसे हो गया, वो एक दूसरा एक इशू हो सकता है। लेकिन पंजाब में हमने किसानों के कर्ज माफ किए हैं, हमने राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किए हैं, हमने मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ किए और गिनकर के माफ किए, दिनों में माफ किए। राजीव जी, पंजाब में आपकी सरकार को लेकर लोगों की क्या राय है, इस पर भी हमने सवाल पूछा है, वो सवाल हम सामने रखेंगे, हम उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए जरा एक्सपर्ट्स की ओपिनियन अभी जरा समझ लें। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का ग्राफ इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा 2014 के मुकाबले, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की सरकार की तथाकथित तौर पर खामियां आज भी लोगों के दिमाग में सर चढ़कर बोल रही हैं और केंद्र सरकार से भी थोड़ी बहुत नाराजगी है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, पंजाब विधानसभा चुनावों में जिस तरह से कांग्रेस की अच्छी खासी जीत हुई थी और आप पार्टी जो पिछली लोकसभा में 4 सीट्स लेके आई थी, वो कुछ अपेक्षाकृत हाशिए पे है कांग्रेस और भाजपा शिरोमणि अकाली दल गठबंधन के मुकाबले। तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। मैं मोटे तौर से आपके जो ओपिनियन पोल है उससे सहमत हूं। मुझे लगता है कांग्रेस की 1 आध सीट और ज्यादा हो सकती है जी। और लेकिन जो सबसे दिलचस्प पहलू रहेगा वो ये रहेगा कि क्या आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी कोई गठबंधन होता है क्या, जिसकी सुगबुगाहट है जी। कोई पुष्टि नहीं है अभी, कहीं से कोई अधिकृत जानकारी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो गठबंधन हो जाता है जी, तब ये सारी तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। बिल्कुल। ओम थानवी जी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी निश्चित तौर पर अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि एक तरह से सरप्राइज किया था उन्होंने पंजाब में और पंजाब में अच्छी खासी पैठ थी। अब एक एक कर उसके जो तमाम बड़े नेता हैं उसका साथ छोड़ रहे हैं और आप में आपका वोटिंग परसेंटेज भी गिर रहा है और सीटें भी गिरी हैं। चलिए सीटें आप नेता को अट्रीब्यूट कर दें, लेकिन पॉपुलैरिटी भी तो डिक्रीज हो रही है वोट परसेंटेज से। निश्चय ही आप पार्टी को काफी बड़ा धक्का जो है उनकी साख की पे जो आंच आई है बड़े बड़े नेताओं के अलग होने के बाद, और पंजाब में फूलका जब से अलग हो गए तब से और इस तरह के संकेत मिलने लगे। अब वो क्या उनकी रणनीति है वो दूसरी बात है, लेकिन उनके अपने इतने करीबी और बड़े लोग अगर अलग हो रहे हैं तो ये निश्चय ही फिक्र की बात है। क्योंकि आने वाले चुनाव में जो आपका ये सर्वे कहता है, संजीव जी ने भी कहा, आमतौर पे सर्वे से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पाता हूँ, पर मोटे तौर पे आपका जो सर्वे है वो ठीक इसलिए लगता है कि इस दिशा में देश भी जा रहा है जी। पिछली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि अगर शायद बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का साथ छोड़ देती
तो कुछ बेहतर करती। तो क्योंकि उनके ऊपर इतना टेंटेड थे वो ड्रग्स के मामले में, भ्रष्टाचार के मामलों में, बहुत ज्यादा नाराजगी बीजेपी से नहीं थी, उनसे थी। देखिए, हरियाणा और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को किसी के साथ रहने पर ही लाभ मिलता है। अपने बूते पर अगर आप ही सोचें कि वो कोई सरकार बना सकते हो या कुछ कर सकते हो, कभी ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो अभी कुछ ज्यादा वक्त हुआ नहीं है और कांग्रेस की सरकार जो है उसकी भी कोई बहुत खामियां सामने नहीं है। तो जो मैंने अभी जो बात मैं कर रहा था कि जो ट्रेंड देश में चल रहा है और जो केंद्र सरकार की जो भी नाकामियां हैं, जिसकी वजह से खासकर जो व्यवसायी वर्ग है वो बहुत आहत है, और किसानों को कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि आप उनके कर्जे माफ कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो हमने ये सवाल अपने पोल में पूछा भी है। मानवेंद्र जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोकूं। मानवेंद्र जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कम से कम पंजाब में जहां बेहतर स्थिति हो सकती थी वहां स्थिति वो बेहतर नहीं कर पा रही है, या दरअसल ये माने कि बीजेपी पहले ही मानकर चल रही है कि अभी वहां जो करना है वो तो अकाली दल को ही करना, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो छोटे पार्टनर हैं? मुझे लगता है पंजाब में बीजेपी का बहुत कुछ स्टेक पे है नहीं, और वो जैसा थानी साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंटली कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से अकाली दल की पॉपुलैरिटी घटी है, उसमें एक स्पेस बना था बीजेपी के लिए कि वो कुछ उसमें एक्सपैंड कर सके। ऐसा अब लग नहीं रहा है, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि 10% जो आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है वो हो सकता है उससे काफी सारा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाए, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत, यानी एक बार फिर हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ वहां पर जाते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि पिछली बार के असेंबली इलेक्शन में दिल्ली में संकेत मिल रहे हैं कि हाथ थाम सकते हैं दोनों। पंजाब में कांग्रेस के हाथ थामने का कोई खास कारण नहीं दिखता है, क्योंकि पंजाब में पिछले असेंबली इलेक्शन में ही आम आदमी पार्टी की बहुत हालत खराब हो गई। जो लोग उनके साथ गए थे वो सब लोग बाद में अपना पैसा खर्च करके उनके खिलाफ भी काम करने लगे। जी, इस बीच हम अपने दर्शकों से जब हमने बताना चाहेंगे कि पंजाब में जब हम ये अपना ओपिनियन पोल कर रहे थे, जब दर्शक वहां पर जनता के बीच हमारे रिपोर्टर्स गए, उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? लोकसभा चुनाव में वोट देते वक्त आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? तो 27% लोगों ने कहा रोजगार, 16% ने महंगाई और 16% ने नोटबंदी जीएसटी और 9% ने भ्रष्टाचार बताया। ड्रग्स 7% और किसानी 7% पे रहा और अन्य मुद्दे 13% के आसपास नजर आए। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से बेरोजगारी आज देश में बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है और जीएसटी और महंगाई अपने आप में लोगों की कमर तोड़ रही है। ये इस मुद्दे से स्पष्ट बात निकल कर आती है। हमारे संवाददाता शहनवाज जो कि पंजाब और हरियाणा खुद घूम कर आए हैं, माफ कीजिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश, आइए जरा उनसे बात करते हैं। शहनवाज, लोगों से बातचीत के दौरान मुद्दे आपने सामने रखे, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा राज्य सरकार से पंजाब में लोग कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि जो आंकड़ा आप हमारे सर्वे के आधार पर निकल कर आया है, उसके आधार पर कांग्रेस के कामकाज से, राज्य सरकार के कामकाज से 50% लोग संतुष्ट नहीं हैं। और यह बात अपने आप में राजीव जी आपके लिए बहुत गंभीर है। आपकी सरकार जो कि अभी हाल में ही चुनकर आई है, 50% लोग आपके राज्य सरकार के काम से खुश नहीं हैं। शहनवाज। देखिए, बिल्कुल अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि जो हमारी वहाँ पे लोगों से बात हुई उनका साफ कहना है कि जिन वादों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पर आए थे वो वादों पर पूरी तरह से खरे वो उतर नहीं पाए हैं। खास तौर पर जो किसान का कर्ज माफ़ी का मुद्दा था उस पर लोग हमें, और खासकर जो किसान थे वो काफ़ी नाराज़ दिखे, क्योंकि जब इलेक्शंस थे उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सारा कर्जा जो है वो किसानों का माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शंस के बाद जब ये ऑर्डर निकला है तब अभी तक जो लोगों से हमारी बात हुई है कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए का कर्जा जो है वो माफ हुआ है, वो भी गिने चुने लोगों का हुआ है। और आरोप ये भी लगे हैं कि अपनी ही पार्टी के लोगों के ज्यादातर कर्जे जो हैं वो माफ किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो अमरिंदर सिंह सरकार से वहां पे बिल्कुल खुश जिसे कह सकते हैं वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल से खुश हैं। वो अभी भी जो उन्होंने पिछले 2 साल वहां पे वो सरकार रही थी उससे वो बिल्कुल खुश नहीं है। और 3 मुद्दे अजय जी जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने ऑब्जर्व किया वहां पे, पहला मुद्दा बेरोजगारी का, दूसरा मुद्दा जीएसटी का, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्री एरिया है, बहुत लोग वहां पे नाराज हैं, और तीसरा किसानों का मुद्दा है जिसपे किसान वहां पर काफी नाराज दिखते हैं और कहीं ना कहीं जरूर मोदी सरकार से काफी नाराज हैं और अमरिंदर सिंह से फिर भी थोड़ा खुश हैं, लेकिन मोदी सरकार से काफी नाराज वहां पर। बिल्कुल, अभी शहनाज आपने जो बात कही, यही सवाल राजीव त्यागी जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे सर्वे में हमने एक सवाल पूछा कि क्या बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? 53% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, 33% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। हमने जब यह सवाल पूछा कि क्या पंजाब की राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं,
50% जनता ने कहा कि वो कांग्रेस के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, 38% ने कहा कि कांग्रेस के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभी सेंट्रल एंटी इनकम्बेंसी काफी काम कर रही है, आपके कामकाज से लोग बहुत संतुष्ट नहीं हैं। आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से आपके सर्वे को मैं पंजाब सरकार को पहुंचाने का कार्य भी करूंगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब आप सबसे बड़े दल के रूप में और कांग्रेस पार्टी को 100% आप बढ़त बता रहे हैं कि पिछले 2014 के मुकाबले 2019 में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी, 100% ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट भी है कि एक तबका ऐसा है पूरा का पूरा पंजाब में जो कांग्रेस सरकार से बहुत संतुष्ट भी है, जिसमें आप 38% लोगों को लेकर के चल रहे हैं। हमें 38 से उसको 50% करना है और 50 से उसको नीचे घटाने का कार्य करना है, और हमारे पास काफी समय, अभी कम से कम 100 दिन है चुनाव में, हम इसको करेंगे। दूसरी बात, अगर आपके सर्वे को सही मान लूं और आपके सर्वे के हिसाब से मैं बोलूं तो उसके हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अजय जी, देखिए हमने कुछ वादे किए थे, उन वादों में क्योंकि पंजाब को जिस तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ड्रग्स के मामले में और अन्य मामलों में, उसके घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा, और उस समय लगने में देखिए पूरे नौजवानों को रोजगार देने की बात है, ड्रग्स का जो मामला है उसको पूरा सॉर्ट आउट करने की बात है। क्या यह सत्य नहीं है कि पंजाब में किसानों के कर्ज बेहतर तरीके से माफ हुए? क्या यह सत्य नहीं कि पंजाब में ड्रग्स का जो एडिक्शन है वो रोकने का काम पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किया? क्या यह सत्य नहीं कि आपके तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का काम हम पंजाब को कर रहे हैं? राजीव जी यहाँ पे ठीक है, प्रेम शुक्ला जी है हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी है कहाँ पिनाथ जी? चलिए बीजेपी नहीं है तो बीजेपी है कहाँ पंजाब में? अच्छा ऐसा कह रहे हैं आप, तो लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में तो 5 सीटें उसको मिलती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल, आइए हम आपको दिखा। प्रेम शुक्ला जी का नुकसान हो रहा है, अगर 5 सीटें क्या बीजेपी को मिल रही हैं? नहीं, बीजेपी श्रोमणी अकाली दल गठबंधन दोनों को, मतलब अगर देखा जाए दोनों को अगर हम साथ लेके चलें तो उनको फायदा तो है ही नहीं। किसी अगर इतना खराब था तो सिर्फ एक सीट का नुकसान हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर चिंता की बात यह है कि सीट तो एक ही जा रही है, लेकिन जब हमने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की पहली पसंद तो नरेंद्र मोदी हैं लगभग 38% वोटों के साथ, लेकिन राहुल गांधी भी 30% वोटों के साथ, उनको बराबरी पर तो नहीं लेकिन अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बात को सिद्ध करता है यहाँ पर तो राजीव त्यागी जी भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है, और वहां पर कांग्रेस सरकार है जो कोई संदेह नहीं है। उसके बावजूद जहां पर भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर है, जहां पर एनडीए का पार्टनर श्रोमणी अकाली दल हमारा बड़ा साथी दल है, वहां पर भी आज के लिए नरेंद्र मोदी जी को 38%, और वहां भी अगर राहुल गांधी उनसे 8% पीछे, और आपको पता है चुनाव में 8% का अंतर बड़ा अंतर होता है, तो ये सिद्ध करता है कि राहुल गांधी को इस देश की जनता, जहां पर कांग्रेस के प्रति हवा, और ये सत्य है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चुनाव लड़े थे तो राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव अभियान में न शामिल करने का निवेदन करके चुनाव जीता है। तो राहुल गांधी किस तरह से अलोकप्रिय है, किस तरह से लाइबिलिटी है कांग्रेस के लिए, पंजाब की जनता सिद्ध कर रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो हमारे सर्वे में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है, जो कि आज कांग्रेस के फेवर में जा रही है, वो ये है जी मैं आता हूं राजीव जी, मैं आता हूं, हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने अभी आपको उसमें शामिल नहीं किया। मैं जानता हूं प्रधानमंत्री की दौड़ वाली हमारी बात, उस पर हम विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन ये सवाल प्रेम शुक्ला जी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने सवाल यह पूछा कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? 53% पंजाब की जनता कहती है कि वो संतुष्ट नहीं है, सिर्फ 33% जनता कहती है कि वो संतुष्ट है। ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये चिंता का विषय है शिरोमणि अकाली दल के जी। नहीं, हम उन चिंताओं से देश की जनता को मुक्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो कांग्रेस का दुष्प्रचार अभियान है उस पर हमारा सब प्रचार का अभियान जो है भारी पड़ेगा। ये निश्चित समझिए आप कि कांग्रेस ने जो है बहुत सारा दुष्प्रचार कर रखा है 70 वर्षों में। जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के आखिरी दिनों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां फ्रेजाइल 5 यानी फिसड्डी 5 में भारत की अर्थव्यवस्था को शामिल पाती थी। आज वो वही एजेंसियां कहती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। तो जैसे ही अभी कह रहे थे राजीव त्यागी जी, मेरे पास हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, जरा उनकी राय भी जान लें। संजीव जी, यहाँ पर रोजगार, महंगाई, नोटबंदी, ये मुख्य
दिक्कतें जो हैं लोगों के सामने आ रही हैं और यही चुनावी मुद्दा उनकी नजर में है 2019 के लिए। तो जिस नोटबंदी और जिस जीएसटी का रिपरकशन लोग ताजा नहीं समझ पाए थे, अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है और अब नाराजगी निकल कर आ रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में जो इलेक्शंस हुए थे उनमें बीजेपी को फेवर मिल रहा था, लेकिन अब वो नाराजगी निकल कर आ रही है। आपको लगता है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है? देखिए, चुनावों के संदर्भ में जितने भी परंपरागत मुद्दे होते हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी होती है, बेरोजगारी होती है, गरीब किसानों में महंगाई की उन पे मार होती है, या एक निराशा का माहौल होता है, फार्म डिस्ट्रेस की इतनी चर्चा चल रही है, वो तो जितने ट्रेडिशनल मुद्दे हैं, जितने कि आप टिक कर सकते हैं एक करके, वो सब बाय एंड लार्ज बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं। बीजेपी के पास बस दो ट्रम्प कार्ड हैं कि एक तो वो किसी भी तरह से इस इलेक्शन को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट बनाए, मोदी बनाम रेस्ट करें और फिर इस बात पे निर्भर करें कि अब मोदी का जादू वापस से उनकी नैया पार लगाएगा जी। और दूसरा कि विपक्षी गठबंधन को एक खिचड़ी की तरह करार के हैं और उससे लोगों को डराएं, देखिए क्या होगा। तो ये दो मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात यही है कि 2014 में मोदी का जादू जब चरम पे था जी, तब पार्टी को 31% मत मिले थे। तो अब ये तो मोदी जी के समर्थक भी मानते हैं कि उनका जादू उस चरम पे नहीं है जो 2014 में था जी। तो अब कितना कम होता है और दूसरों का कितना बढ़ता है, अब कोई ज्योतिष विद्या तो है नहीं कि इसका जवाब दे सके, लेकिन यही एक मुद्दा है जी। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन संजीव जी मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है, इसलिए मैं इकोनॉमिक रिजर्वेशन का कार्ड खेला है जी। मैं क्षमा चाहता हूं संजीव, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ओमथांग जी एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट में, कम से कम इससे पहले कि हिमाचल की बात शुरू करें। रोजगार 27% लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज देश में एक बार फिर एक स्थिर स्थायी सरकार के बाद रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा क्या? ये रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि ये जो आरक्षण का अभी फिर से इन्होंने तो शिगुफा करना चाहिए कि जो छोड़ा है, वही कहकर के हम आपके लिए 10% जो गरीब वर्ग है उनके लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं, तो लोगों को फिर ये याद दिलाता है कि रोजगार आपके पास नहीं है क्योंकि आप सरकार की बात ही कर रहे हैं, सरकारी रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार आपके पास नहीं है पर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो रोजगार की बात को इन्होंने लोगों की दुखती हुई रग को खुद छेड़ा है और चुनाव में चूंकि और अब राम मंदिर का मुद्दा पिट चुका, पुराने मुद्दे इनके जितने थे, तो जो संजीव जी ने कहा कि क्या चीज इनकी मदद करेगी, इनके पास में मदद के लिए है नहीं और रोजगार इनके लिए सबसे बड़ी आफत साबित होने वाला है। बिल्कुल।